Model School for the Visually Handicapped, Balsababai, Maharana Pratap House. हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ चुके हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस सरस्वती की कंपोजिशन हमारे राजकुमार सर द्वारा ही की गई है। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक छोटी सी बच्ची के पास, जिसके पास आप लोगों के लिए कुछ है। तो अब मैं बुलाना चाहूँगी तेजस्वी को, उनकी इंग्लिश पोयम के आचार्य महोदय, शिक्षकगण, यहाँ मेरे छोटे बड़े सहपाठियों, आज मेरा नाम है तेजस्वी तिवारी। आज मैं एक कविता आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। उस कविता का नाम है स्कूल स्कूल गो टू स्कूल। स्कूल गो टू स्कूल, rise early. School, school, go to school, rise early and go to school. School, school, go to school, rise early and go to school. School is the place where we learn. The school is the temple where we pray. Enjoy your life every day. We learn more than in the school. School, school, go to school, rise early and go to school. Thank you. बहुत ही अच्छी प्रस्तुति तेजस्वी द्वारा। बिल्कुल सही, हमें रोज स्कूल जाना चाहिए क्योंकि हमारा पहला लक्ष्य ही पढ़ाई है। क्या आप सभी को पता है कल क्या है? हिंदी दिवस। बिल्कुल सही, कल है हिंदी दिवस। जैसा कि आप सभी को पता है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी पहचान भी है और इतना ही नहीं, हिंदी हमारी संस्कृति भी है। तो इसी के बारे में जानकारी देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी गुलाब को उनकी स्पीच के लिए। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को,
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटहि नहीं कोश मूल। अर्थात निज भाषा में ही उन्नति एवं प्रगति हो सकती है, और यही समस्त रूप से अगर जो हम देखें तो उन्नति का मूल है या कारण है। बिना निज भाषा के ज्ञान के हमें किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिल सकती, या फिर हमारे हृदय के जो उद्गार हैं वो समक्ष प्रकटित नहीं हो सकते, या हमारे अंदर जो करुणा है, यदि हमारे अंदर वो भाषा, वो विचार, वो संस्कृति नहीं विद्यमान है तो हम प्रगति नहीं कर सकते, उत्थान को नहीं प्राप्त हो सकते। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, समस्त आचार्य वृंद एवं सुहृद भगिनी बंधुओं, मैं गुलाब चंद्र कक्षा एकादशी का छात्र आज आप सभी को हिंदी दिवस की महत्ता के विषय में बताऊंगा, और मैं यह भी बताऊंगा कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। प्रथम में 14 सितंबर हिंदी दिवस 1953 को मनाया गया, और 1949 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस को हमारी राजकीय भाषा या राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई। तो आप सभी को अगस्त हिंदी दिवस 2024 हेतु हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। कि हमें मित्रों किसी भाषाओं को विरोध पूर्ण प्रकार से लेकर के नहीं चलना है, यानी हमें उन भाषाओं का किसी भी प्रकार से दमन या विरोध नहीं करना है। हमें स्वेच्छा पूर्वक विश्व बंधुत्व पूर्ण भावना के साथ आगे बढ़ना है, समस्त भाषाओं का सम्मान करना है, और हमारी जो हिंदी भाषा है उसके भी गौरव और प्रतिमान को समझकर ही हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें पता है कि संस्कृत हमारी प्रथम समस्त भाषाओं की जननी कही गई है, और संस्कृत के अनुसार अगर जो हम देखें तो समस्त भाषाओं का क्षमता, समस्त जो भाषाएं हैं उनका प्रादुर्भाव हुआ है, उद्भव हुआ है, और उन्हीं भाषाओं के आधार पर हमारी हिंदी भी आई। तो हमें सभी भाषाओं का आदर करना है, सम्मान करना है, और निरंतर अपनी भाषा के लिए भी संघर्षरत होते हुए सबको इसके लिए प्रेरित करना होगा। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आपको गुलाब द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, लेकिन इसका आंसर आप मुझे नेक्स्ट परफॉर्मेंस के बाद देंगे। तो क्वेश्चन ये है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? इसका आंसर आप परफॉर्मेंस के बाद दें। अब मैं बुलाना चाहूँगी बच्चों को उनके मोबाइल पर आधारित लघु नाटिका डायलॉग्स। ये तो मोबाइल है। अरे हाँ, ये तो मोबाइल है। ये तो बहुत हट्टा कट्टा है। ये इतना हट्टा कट्टा कैसे हुआ? हाँ, ये इतना हट्टा कट्टा कैसे हुआ? ऐसे ही नहीं हो गया मैं हट्टा कट्टा, मैंने बहुत कुछ खाया है। खाया है? मोबाइल भी कभी खाता है क्या? क्या क्या खाया है आपने? हाँ, क्या क्या खाया है आपने? मैं हाथ की घड़ियां खा गया। घड़ियाँ? वो कैसे? क्योंकि अब घड़ियों का प्रयोग कोई नहीं करता, सब मोबाइल से ही टाइम देखते हैं। हाँ, ये तो है। और क्या खाया आपने? हाँ, और क्या क्या खाया आपने? मैं चिट्ठी पत्रियां भी खा गया। चिट्ठी पत्रियाँ? वो कैसे? क्योंकि अब कोई चिट्ठी नहीं लिखता, सब मोबाइल से ही मैसेज भेजते हैं। हाँ, ये तो है। और क्या खाया आपने? हाँ, और क्या क्या खाया आपने? मैं रेडियो टीवी भी खा गया। रेडियो टीवी? वो कैसे? क्योंकि अब कोई रेडियो टीवी नहीं देखता, सब मोबाइल पर ही सारे प्रोग्राम देखते हैं। हाँ, मेरी मम्मा भी मोबाइल पे नाटक देखती है। हाँ, ये तो है। और क्या क्या खाया आपने? हाँ, और क्या क्या खाया आपने? मैं किताबें भी खा गया। किताबें? वो कैसे? हाँ, क्योंकि
अब कोई किताबें नहीं पढ़ता, सब मोबाइल से ही किताबें पढ़ा करते हैं। हाँ, मेरे भैया गुलाब भी अभी मोबाइल से ही किताबें पढ़ते हैं। ये तो है। और क्या खाया आपने? और क्या क्या खाया आपने? मैं पड़ोस की दोस्ती भी खा गया, वो कैसे? क्योंकि अब लोगों के पास मिलने जुलने का समय नहीं है, लोग मोबाइल में ही लगे रहते हैं। ये तो है। और क्या खाया आपने? मैं लोगों की सेहत भी खा गया, सेहत वो कैसे? क्योंकि अब लोग चलते फिरते दौड़ते नहीं हैं, जिससे लोग बीमार होते जा रहे हैं। ये तो है। अरे ये मोबाइल तो बहुत खतरनाक चीज है। ये मोबाइल तो बहुत खतरनाक चीज है। हमें मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब जरूरत हो हमें तभी मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। चलो इस मोबाइल से दूर भागते हैं। चलो इस मोबाइल से दूर भागते हैं। उम्मीद है आप सभी को इस नाटक द्वारा अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। बिल्कुल सही, हमें मोबाइल का कम से कम यूज करना चाहिए। हमें मोबाइल की इतनी आदत पड़ गई है कि हमारे शरीर का एक अंग ही हमें मोबाइल करने लगा है। इनको हिंदी समूह गान के लिए उससे पूर्व कुछ पंक्तियाँ। भारत देश की भाषा हिंदी, हम सब की है आशा हिंदी, बुझते दीप जलाती हिंदी, मुख पे रौनक लाती हिंदी, देश की संस्कृति जीवित रखने का सरल उपाय हिंदी, आदर और सम्मान की बोली हम सबको सिखलाए हिंदी। तो अमनप्रीत और उनकी हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी आन है, हिंदी
कभी खुशी तो कभी गम होता है, कभी खुशी तो कभी गम होता है। तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। चलिए देखते हैं हमारे क्या सरप्राइज है आपसे। मॉर्निंग टू ऑल, मैं पवन आ गया हूँ एक बार फिर से। इस बार केवल बीटबॉक्सिंग ही नहीं, इस बार पियानो के साथ मैं आपको बीटबॉक्सिंग सुनाऊंगा। पहला गाना जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो है मैं तेनू समझावांगी। अब मैं आपको सुनाऊंगा हर घड़ी बदल रही है जिंदगी का। अब मैं आपको सुनाऊंगा एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग, पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा। किस राज्य ने सबसे पहले हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था? इसका आंसर आप नेक्स्ट परफॉर्मेंस के बाद देंगे। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी खजान और उनकी टीम को उनके नाटक के लिए। इसके बिना इस धरा पर जीवन अधूरा है हमारा। नमस्कार, जय हिंद। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, पूजनीय शिक्षकगण और यहाँ पर बैठे सभी श्रोताओं, आज हम आपके समक्ष एक नाटक लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका शीर्षक है जल है जीवन की धारा। इस नाटक के माध्यम से हम आपको जल का महत्व बताने की कोशिश करेंगे। नाटक प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको बताता चलूं, यह नाटक महाराणा प्रताप हाउस के छात्रों द्वारा ही लिखा गया है। आइए नाटक की ओर चलते हैं। दृश्य 1, पर्दा उठता है। यहाँ गांव के दो किसान आधुनिकीकरण से संबंधित कुछ बातचीत कर रहे हैं। राम राम भैया भगवान दास। अरे भैया राम राम। अरे भैया कैसे हो? अरे भैया अच्छा हो। अरे भैया और बताओ, हमने सुना तुम्हारा लड़का कल शहर से पढ़ के आया। हाँ भैया, हमारा लड़का है और बता रहा है कि भैया जितना ज्यादा धन का प्रयोग करो या आधुनिक समय में खेती बाड़ी उतना बढ़िया हो भैया। अच्छा भैया। हाँ भैया। और क्या बताया? अरे
बता रहा है कि जगह जगह खेतों में बोरिंग करवाओ, सिंचाई के लिए पानी पहुंचवाओ। कहा है कि भैया धरती में अथाह पानी तो भैया है, और कीटनाशक, रसायन, उर्वरक, खाद वाद मतलब जितना जो हुआ है खेतों में प्रयोग करे वाला सामान कुल करो भैया, उपज ज्यादा होई, बढ़िया पैसा मिली और हमारा गांव तरक्की करे भैया। तो भैया ये सब तो फिर अपने गांव में भी होना चाहिए। अरे भैया हाँ ठीक है, कहा तो भैया काहे नहीं हो तो चाहिए। तो भैया प्रधान जी के पास सुझाव लेके चलते हैं। चलो भैया चलो चलो। राम राम प्रधान जी। राम 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 राम। और कैसे आना हुआ? अरे प्रधान जी, आप गांव की तरक्की के लिए एक सुझाव लेके आए हैं। कैसा सुझाव? अरे प्रधान जी, हमारा लड़का है कल पढ़ के शहर से, वो बता रहा है कि आज के आधुनिक समय में जितना ज्यादा जल का प्रयोग होई भैया उतना ज्यादा बढ़िया फसल होई, और बोरिंग कराव जरूरी है। जगह जगह खेतन में अथाह पानी तो है। हाँ प्रधान जी, हमारा लड़का तो बता ही रहा था कि पृथ्वी पर धरती से ज्यादा जल है, इसलिए जितना इस्तेमाल करो उतना आसानी से खत्म नहीं होगा। अच्छा, अरे प्रधान जी और सुनो, इतना नहीं, हमारा लड़का तो बता रहा है कि जितना ज्यादा खाद, रसायन, उर्वरक और मतलब जितना कुछ जो सामान हो खेत में प्रयोग करे वाला कुल प्रयोग करो, बढ़िया खेती हुई भैया और बढ़िया उपज हुई, और उपज हुई तो बाजार में बेच जाए तो ज्यादा पैसा मिले, हमारे गांव तरक्की करे प्रधान जी। पर भैया ये सब के लिए हम क्या कर सकते हैं? अरे प्रधान जी सुनो, ज्यादा कुछ करे वाले नहीं है, पैसा दे दो, हम गाँव वालों को बता ही देते हैं, काम शुरू हो जाए। अरे तो ठीक है, पैसे का जुगाड़ तो हम कर ही देंगे और कुछ दिनों में सबको पैसा भी मिल जाएगा। हाँ। आप जाकर गांव वालों को बता दीजिए कि सब अपने खेतों में बोरिंग कराएं। अरे काहे नहीं प्रधान जी, राम राम राम। राम राम राम। इस प्रकार प्रधान के कहने पर गांव में बोरिंग, कृषि इत्यादि कार्य शुरू हुए। गांव से दूर शहर में कॉलेज के 2 विद्यार्थी सुभाष और दिनेश सुबह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और रानी भाई आगे नहा के। अरे भाई मैं तो आ गया यार, नहा के मस्त ठंडे ठंडे पानी से यार मजा आ गया भाई, बहुत मस्त पानी आ रहा है। उठ उठ तू भी नहा ले जल्दी। जा रहा हूँ यार। नल खुला है यार, जल्दी जा। अरे यार नल खोल के क्यों आ गया है भाई? तू पानी वेस्ट हो जा, पहले नल बंद कर गया। क्या करता रहता तू? क्या ज्ञान देता रहता तू, पागल है क्या? मैं तो रोज नल खुला छोड़ता हूँ नहाने के बाद 2 घंटे। इसमें तेरा क्या फायदा है भाई, बताइए मुझे। इसमें फायदा ही फायदा है भाई, नुकसान तो है ही नहीं। देख सुन, मैं रोज नहाने के बाद 2 घंटे नल खुला छोड़ देता हूँ, मुझे कभी बाथरूम साफ करने की जरूरत नहीं। और क्या, मैं पानी गिरता रहता है अपने आप, सब अपने आप हो जाता है भाई। सही है। जा तू भी नहा ले, और यही करना आपसे रोज। ठीक है यार, मैं भी जा रहा हूँ, यही करूँगा आज से। चल ज्यादा लेट हो रहा है, जल्दी उठ। इस प्रकार दिनेश के कहने पर सुभाष ने भी यही करने की ठानी। दूसरी तरफ शहर में ही एक दाम्पत्य परिवार जल की समस्या को लेकर आपस में कुछ बातचीत कर रहा है। अजी सुनते हो? अरे जब से आपके साथ में सबसे सुनी तो रहा हूँ। जितना नल है उसमें लगातार पानी गिर रहा है। किचन के अंदर तो नहीं आ रहा ना? नहीं, किचन के अंदर तो नहीं आ रहा। अरे फिर रहने दो। लेकिन पानी तो बर्बाद हो रहा है ना। अरे फिर रहने दो, कहा ना जब तक कोई बड़ी समस्या नहीं तब तक रहने दो। तो हम प्लम्बर को बुला के हम ठीक करा लेते हैं। अरे आजकल के प्लम्बर 50 रुपए की जगह 500 रुपए लेते हैं। तो क्या हम नल ठीक नहीं कराएंगे? अरे कहा है जब तक बड़ी समस्या है तब तक रहने दो। इस प्रकार रघु के कहने पर वो जल की समस्या धरी की धरी रह गई। शहर से दूर एक कारखाने में वहाँ का कर्मचारी अपनी कुछ समस्या लेकर आज वहाँ के मालिक के पास जा रहा है। साहब हम नमस्कार साहब। नमस्कार, हम कैसे आना हुआ? साहब हमारे यहाँ पर गांव में जो फैक्ट्री में सामान बनता है उसका कचरा कहाँ फेंकवाया जाए? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? पहले जिस नदी में फेंकते थे वहीं फेंको ना। पर वहाँ फेंकने से तो लोग हमें मना करते हैं। अच्छा ऐसा करो, दूर एक नदी है उसमें डाल दो। कचरा है तो फेंकना तो है ही। कौन समझा कि लोगों के हित के लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है साहब। इस प्रकार मालिक के कहने पर कर्मचारी ने वो कचरा दूर की एक नदी में फेंक दिया। दृश्य 2। कुछ साल बाद वर्तमान 2050। आज भी उसी गांव के वही 2 किसान जल के लिए विलाप कर
अरे भैया भगवान दास का बताएं, ये बार तो हमारा खेत एकदम बंजर हो गया है। अरे भैया हम तो क्या बताएं, हमारा तो परिवार ही भूखा मरा है। सवेरे से पानी नहीं पिया है। अरे भैया पिछली बार फसल अच्छी हुई थी, ऐसा तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ भैया। अरे भैया सब खेत बंजर हो गए हैं, क्या करें। अरे भैया बड़ी प्यास लगी है भैया, सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला है, क्या बताएं भैया। भैया चलो प्रधान जी के पास चलते हैं, वही कुछ कहिए। हाँ भैया चलो प्रधान जी से बोलते हैं। चलो भैया पानी वाले से। राम राम प्रधान जी। राम 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 राम। और बताओ भाइयों कैसे आना हुआ? क्या बताएं प्रधान जी, इस बार तो गांव में सब खेत बंजर हो गए हैं, सब में कोनो फसल नहीं हुई। अरे हम क्या बताएं, फसल तो इस बार हमारा भी नहीं हुआ है। अरे प्रधान जी अब तो क्या बताएं, हमारा तो परिवार ही लुट गया और परिवार एकदम भूखा मरा जा रहा है, कुछ है ही नहीं खाने के लिए। और भैया प्रधान जी सवेरे से पानी नहीं पिया, तनिक पानी आनी हो तो पिलाइए। हाँ प्रधान जी, गला सूखा जा रहा है प्रधान जी, धूप में इतना पानी कहीं कुछ मिला नहीं प्रधान जी, खाने के लिए भी नहीं मिला प्रधान जी, कुछ लाइए हम थोड़ा पानी ही दे दीजिए प्रधान जी हमारे। अरे आज तो पानी हमारे घर पे भी नहीं है। अरे प्रधान जी कृपा कीजिए, आप नहीं करेंगे कृपा तो कौन करेगा। अरे प्रधान जी आप वही तो हमारे मालिक है, आप नहीं देंगे तो फिर और कौन देगा पानी हमारे लिए। अरे जब एक बार कहकर नहीं मिला पानी जल्द से खेतों में बोरिंग कराओ और अधिक से अधिक रसायनों का उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करो, उसी का परिणाम है सब। जाओ से निकल जाओ, नहीं मिला पानी चलो। भैया लगता है ये सब अपना ही किया जा रहा है। हाँ भैया जल का दुरुपयोग ना किया होता तो ये ना होता भैया। इस प्रकार प्रधान के धमकाने पर आज वे दोनों किसान वहां से बिना जल लिए ही चले। कुछ समय बाद अब शहर में भी जल की समस्या महसूस होने लगी। आज शहर में पानी का टैंकर आया और लोगों के बीच पानी भरने को लेकर होड़ मची हुई है। सबको पानी मिलेगा, लड़ो मत, ऐसे नहीं होता है। देखो पहले जब पानी था तब तुम लोगों ने पानी की कदर की नहीं, आज पानी के लिए सब लड़ रहे हो। जहाँ एक गिलास पानी लोग पीते थे वहाँ 2 गिलास बर्बाद करते थे, और जहाँ एक बाल्टी पानी से शहरों में नहाया जा सकता है वहाँ शावर के नीचे 2-2 घंटे लोग नहाते थे। आज तो पानी की कमी होगी, तुम लोग आज लड़ रहे हो, लड़ो मत, सब लाइन लगाओ और पानी भरो। इस प्रकार उन सज्जन व्यक्ति अपने लिए पर्याप्त पानी ले लिया। कुछ समय बाद आज रघु बड़ी दूर से घूमता हुआ एक दुकान के पास आकर रुका है। आइए देखते हैं वह दुकानदार से क्या मांग रहा है। अरे भैया पानी मिलेगा एक बोतल में, बहुत दूर से रास्ते में पानी नहीं मिला। हाँ भैया क्यों नहीं, आपको पानी मिलेगा, बताइए कितने बोतल चाहिए। एक बोतल चाहिए। कितने की एक बोतल? भैया एक बोतल ज्यादा नहीं, बस 500 रुपए की है। अरे भैया पानी बेच रहे हो सोना बेच रहे हो? अरे क्या बात कर रहे भैया, सोना कब से इतना सस्ता होने लगा, पानी है भैया। अरे भैया कुछ साल पहले 50 रुपए की बोतल हुआ करती थी, अब 500 रुपए की है कैसे? तो भैया वो कुछ समय पहले की बात थी ना, आप आज की बात कीजिए। उस टाइम जब लोग पानी का वेस्ट करते थे तब किसी ने ये चीज नहीं सोची, और फिर आज महंगाई को देख रहे हैं आप। मैं आपको पता है जब फैक्ट्री से कचरा निकलता है तो नदियों में फेंका जाता है। अब भैया कचरा है तो पानी को दूषित तो करेगा ना, अब कहाँ जाएगा वो कचरा, दूषित करता है। फिर जब पानी का शुद्धिकरण किया जाता है तो बहुत मुश्किलें आती है भैया। जहाँ पे थोड़ा पानी यूज करके काम हो सकता है वहाँ पे भी लोग अनावश्यक पानी वेस्ट करते हैं, और आज सब लोग सोच रहे हैं कि पानी की महंगाई बढ़ गई। भैया पानी महंगा तो हो गया है, भैया आपको चाहिए तो लो, वरना जाओ यहाँ से। ले लो भैया एक बोतल। लो भैया। इस प्रकार आज रघु को तो 50 रुपए की बोतल 500 रुपए में लेनी पड़ी। मित्रों यहाँ पर ये नाटक तो समाप्त हो जाता है, परंतु हमें इस नाटक से सीखना चाहिए कि हमें जल का दुरुपयोग नहीं करना है। मित्रों आज हम देखते हैं हमारे देश के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आए दिन जल की समस्या हो रही है। अगर आज भी हम जल का दुरुपयोग करना बंद नहीं करेंगे तो ये समस्या हमें बहुत प्रभावित करेगी।
मित्रों, यह नाटक एक काल्पनिक घटना पर आधारित था, परंतु अगर आज भी हम जल का दुरुपयोग करना बंद नहीं करेंगे तो ये कहानी भविष्य में सत्य सिद्ध हो सकती है। अब मैं आपको पात्रों से परिचित करा देता हूँ। किसान की भूमिका में थे गुलाब पवन, प्रधान की भूमिका में थे मोहित, कॉलेज के 2 विद्यार्थी थे अंकित देवेंद्र, दाम्पत्य परिवार की भूमिका में थे सुमित सोनाली, कारखाने के कर्मचारी की भूमिका में थे प्रियांशु, मालिक की भूमिका में थे हिमांशु, सज्जन व्यक्ति बने थे हर्ष, दुकानदार थे आदित्य और मैं था खजान भट्ट जो आपको सुना रहे थे नाटक। धन्यवाद। राजन को उनके गाने के लिए बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है, ओ परदेश को जाने वाले, लौट के फिर ना आने वाले, 7 समंदर पार गया तो हमको जिंदा मार गया तो, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँखों में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। सोनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गए बाग की कलियां, कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तू हम नहीं भूले, तेरे बिन जब आई दिवाली, दीप नहीं दिल जले हैं खाली, तेरे बिन जब आई होली,
पिचकारी से छूटी गोली पल सोना पन घट सोना हर शमशान का बनान हूँ फसल कटिया बैसाखी तेरा नाम रह गया बाकी चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। हम अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं, तो आप लोग गेस कीजिए कि आखिरी में क्या होता है। सही है। अब मैं बुलाना चाहूंगी महाराणा प्रताप के छात्र एवं छात्राओं को कव्वाली के लिए। भलाई कर
कवियों और कवियों में प्रकाश डाला। कैसा लगा आपको कार्यक्रम? बहुत अच्छा, वेरी गुड। सो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा महाराणा प्रताप हाउस के टीचर्स को कि इतनी अच्छी तैयारी उन्होंने अपने बच्चों को कराई, और मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हाउस हो, चाहे उसके बाद शिवाजी हाउस हो, और चाहे महाराणा प्रताप हाउस हो। एक के बाद एक इतना ज़्यादा बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि इस बार रिजल्ट किस आधार पर डिसाइड होगा। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हर हाउस अपना करने का प्रयास कर रहा है, और इसमें अध्यापकों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, और बच्चों को भी मैं बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने बड़ी लगन के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत किया। Like, share and subscribe.